सबसे बड़ा सवाल आज सुबह ये आ रहा है कि क्या स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस लगातार चौथे सेशन में भी देखने को मिलने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,642 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,646 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं और बहुत टेक्निकल कंडीशंस के चलते दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 26,700 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 11.23 लेवल्स पर और नीचे गिरा। लास्ट चेक पर यूएसडी दिसंबर एक्सपायरी के लिए 90.10 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, डोमेस्टिक लिक्विडिटी और अपबीट सेंटीमेंट अभी भी बुल केस को संभाले हुए है। फिर भी क्या ये रैली और आगे बढ़ेगी या फिर एक पॉज देखने को मिलेगा, दो अहम वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। ग्लोबल रिस्क एपेटाइट और दूसरा विदेशी संस्थागत निवेशकों का बिहेवियर। इनका स्टांस डिटरमाइन करेगा कि मोमेंटम स्ट्रेंथन होता है या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी के लीडरशिप को भी अगर ठेस पहुंचती है तो वो डेंट करता है सेंटिमेंट्स को। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,032, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,951 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,327 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,900 से 26,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,138, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,750 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 86,160 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,600 से 85,600 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,274, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 58,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 60,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,700 से 59,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है बेलराइज इंडस्ट्रीज। क्लोजिंग प्राइस 168, लक्ष्य 183 और उसके बाद 197 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य साइकोलॉजिकल 225 मार्क पर। स्टॉप 135 पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में मंगलवार की वीकली एक्सपायरी के चलते निफ्टी और बेंचमार्क्स काफी हेवी प्रॉफिट बुकिंग का सामना करते नजर आए। मार्केट ब्रेथ भी बेयर्स के पक्ष में रहा 12:38। साथ साथ आईएनटी ने भी चेतावनी दी है कि इस साल का दिसंबर महीना काफी ज्यादा ठंडा रहेगा। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, वोडाफोन 2.42% ऊपर बढ़ता नजर आया एजीआर रिलीफ ऑप्टिमिज्म के चलते। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में रैली होती नजर आई, जहां पे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिकेट किया कि सरकार फाइनलाइज कर सकती है एजीआर रिलीफ फ्रेमवर्क साल 2025 के एंड तक। इस वजह से स्टॉक प्राइस में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जहां पे पिछले 3 महीनों में स्टॉक प्राइस 81% ऊपर बढ़ गया है और अपने 52 वीक लो से भी ऊपर बढ़ा है, जो था ₹6.12 पर, जो उसने अगस्त महीने में कायम किया था। और अपना रिसेंट हाई अब देखने को मिल रहा है ₹11.08 पर, जो नवंबर में कायम किया था। स्पार्क ने अपर सर्किट हिट किया, जहां पे यूएस कोर्ट ने फेवरेबल रूलिंग दिया है। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी 20% ऊपर बढ़ता नजर आया ₹161.02 पर, जहां खबर आई कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फेवरेबल समरी जजमेंट दिया है सिजाबी प्रायोरिटी रिव्यू वाउचर पीआरवी के सिलसिले में, जहां पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट होता नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लीगल सेटबैक के चलते नीचे गिरता नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.14% नीचे गिरा, जहां पे रिपोर्ट अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किए हैं उनकी अपील को सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल के रूलिंग के अगेंस्ट। एसएटी ने ₹30 लाख की पेनल्टी अपहोल्ड की है जियो फेसबुक एग्रीमेंट के नॉन डिस्क्लोजर के सिलसिले में। वहीं दूसरी ओर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ब्लॉक डील के चलते नीचे गिरता नजर आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.02% नीचे गिरा ₹97.15 पर। ये शेयर्स ₹95 पर एक्सचेंज किए गए 9.08% डिस्काउंट पर प्रीवियस क्लोज के अनुसार। इन ट्रांजैक्शंस के अनुसार प्रमोटर बजाज फाइनेंस अपना 2% स्टेक बेचने वाला है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के तहत। बजाज फाइनेंस, जो कि करंटली 88.70% ओन करता है, वो अपने 16.66 करोड़ शेयर्स 2 दिसंबर 2025 को बेचने वाले हैं और 28 फरवरी 2026 को भी बेचने वाले हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,330, प्रीमियम +195।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, बैंक निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मदरसन, एशियन पेंट्स, पावर इंडिया। शॉर्ट कवरिंग में आइडिया, ग्लेनमार्क, KEI। शॉर्ट बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, NBCC, अदानी एंड। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सनमान कैप, नुवामा, डिलीवरी। आज स्टॉक जो एफ बैंड में है वो है सनमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,859, प्रीमियम प्लस 721। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंकेक्स 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 88,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.